यहाँ तक उम्मीद है कि अयोध्या भी पहुँच कर अपना काम और भी शुरू कर रही है, क्या कहना? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सरकार ने एक पुनर्नई एसआईटी का गठन किए। उसमें 3 तेज तर्रार आईपीएस और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही पारदर्शिता वाले हैं। ऐसे श्री किरण एस जी जो लखनऊ आईजी रैंक के अधिकारी हैं, अयोध्या के डीआईजी साहब सोमेश वर्मा जी और डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी, इन तीनों लोग जो है राम जन्मभूमि में जो भी चढ़ावा में अनियमितताएं हुई उसकी जो है जांच प्रक्रिया बहुत तेज कर दिए हैं। जैसा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू में कहा था का दूध पानी का पानी होगा, निश्चित रूप से उसी तरह ये तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुभवी अधिकारी जो है दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। मैं सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग मानने वाले हैं, न्यायपालिका पर विश्वास है, प्रशासन पर विश्वास है, योगी जी पर विश्वास है। देखिएगा जो भी होगा निष्पक्ष होगा, जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात करें तो 200 लोगों को नोटिस जारी की गई। हाँ, निश्चित रूप से 200 लोगों को नोटिस जारी करके सबसे पूछताछ की जा रही है। सबका बयान जो है उन्होंने जो है बयान लेंगे और बयान के बाद सारे तथ्य सारे साक्ष्य को संकलन करने के बाद वह अपने निर्णय तक पहुंचेंगे, जो निर्णय में उनको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगा। यही सब सारे जो विषय बिंदु हैं उस विषय बिंदु को देखते हुए एक निष्पक्ष जांच के जो है पूर्णता तक पहुंचने के लिए सब जो भी प्रक्रिया है वो सब कर रहे हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। जी, सरकार पूरा बजट भी लाने जा रही है, इसमें सरकार मदरसों पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। यहाँ तक कि खुद केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं मदरसा जो आतंकवादियों का अड्डा होता है। निश्चित रूप से मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के आभारी रहूंगा। जब देश में जिस तरह से प्रदेश में जिस तरह से मदरसा के बच्चे जो है टेररिस्ट पाए जाते हैं, आतंकवादी पाए जाते हैं, आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, अवैध नोटों का जकीरा, जाली नोटों का जकीरा, अवैध असलाह का जकीरा, 8-8 वर्ष के बच्चे को जिहादी बनाया जाता, जो है खान पान में खाद्य पदार्थ में जो है मूत्र मिलाने का काम करता है, दूषिता फैलाने का काम करता है। तो निश्चित रूप से मदरसा को बैन कर देना चाहिए। जिस तरह से असम सरकार ने हेमंत विश्वकर्मा जी ने किया था, उसी तरह आप भी कार्य करिए कि किसी भी मदरसा से एक भी आतंकवादी पैदा न हो। हाँ, मैं कहूँगा मुसलमान के युवाओं से, आप डॉक्टर बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, लेकिन आतंकवादी बनाने का जो है धंधा बंद कर दो। अगर भारत में रहना है तो भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वह यथार्थ सत्य कहा। मैं उनके विचारों से सहमत और समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, एसआईटी भी अपना काम शुरू कर चुकी है और यहाँ तक की जानकारी ये भी मिल रही है कि मंदिर परिसर और बैंकों से भी पूछताछ करेगी, जो भी है, क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर सभी लोगों को भरोसा है, राम भक्तों को, साधु संतों को। और योगी जी के नेतृत्व में सारी जांच हो रही है, पड़ताल हो रहा है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जा रहा है और आरोपियों को बार बार पूछा जाता है, चाहे वो बैंक के द्वारा हो चाहे कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। मगर एक दुख की बात है कि संसद में जिस तरीके से विपक्ष एक कर रहा है ड्रामा और भगवान राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जो गंदी राजनीति कर रहा है, 2027 का मुद्दा रहा बना। मैं आपको बता दूं 2027 में चाहे जितना मुद्दा बनाए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला को लेकर के, मगर वो होगा नहीं। और मैं तो एक बात समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष लगता है कोर्ट और संविधान कानून को नहीं मानता। जब कोर्ट ने एसआईटी टीम का गठन किया तो उनको भरोसा करना चाहिए। जब आरोपियों पर एक्शन हो रहा है तो उनको भरोसा करना चाहिए। अखिलेश यादव जी, चाहे हमारे अवधेश प्रसाद, चाहे पप्पू यादव, चाहे राहुल गांधी, चाहे डिम्पल यादव, बार बार जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला को लेकर के ड्रामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या राम मंदिर में चोरी हुआ? क्या राम मंदिर में किसी पुजारी ने चाहे भगवाधारी ने किसी ने चोरी किया? नहीं किया। जहां राम मंदिर दान पात्र में गिनती होता था वहीं चोरी हुआ। और जिन लोगों ने चोरी किया वो कोई ना पंडित थे, ना वो कोई पुजारी थे, ना वो कोई साधु थे। उनको रखा गया था विश्वास से। अब वो विश्वासघाती निकले तो उन पर तो योगी सरकार की पुलिस पूछ रही है, ताज कर रही है, तो अब विपक्ष क्यों कर रहा है? तो 2027 में अखिलेश यादव नहीं आएंगे, ये हमारी भविष्यवाणी है। और जिस तरीके से भगवा का अपमान किए हैं पप्पू यादव, वही भगवाधारी उत्तर प्रदेश में 2027 में आ रहा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। महाराज जी, सरकार मदरसों में बदलाव करने जा रही है। आज अनुपूरक बजट भी पेश होना हो,
तो उधर केशव प्रसाद मौर्य भी खुद कह रहे हैं कि जो भी मदरसे हैं उसमें आतंकवादी अड्डे पाले जाते हैं, बच्चे आतंकवादी बनाए जाते हैं। देखिए, मुसलमान भाइयों के बच्चे शिक्षित बने, बहुत अच्छी बात है, मगर कट्टरपंथी जिहादी ना बने। मैं आपको बता दूं, चाहे भारत के मदरसे हों, चाहे बांग्लादेश के मदरसे हों, चाहे पाकिस्तान के मदरसे हों, सारे मदरसों में आतंकवादियों को पाला जाता है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, भारत में दंगा कराने के लिए, संस्कृति और सनातन के लिए साजिश रचते हैं। संस्कृति सनातन के लिए साजिश रचते हैं, सनातन के खिलाफ। इसीलिए जब पथराव होता है शोभा यात्रा पर, तो देखते हैं कट्टरपंथी जिहादी निकलते हैं। हमारे गुरुकुलों में, हमारे पाठशालों में कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। मैं तो बार बार कहता हूं, मदरसों में सरकार की निगरानी में होना चाहिए और सारे मदरसों में एक सही शिक्षा दी जाए। और नहीं, ये जो सरकार कानून ला रही है अच्छी कानून है। मैं कहता हूं भारत में जैसे जितने प्रांत हैं, जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मदरसों के लिए एक कानून लाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाहे भारत के मदरसों में आतंकवादियों की नई एक फैक्ट्री तैयार हो रही है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ऐसे मदरसों पर बैन भी लगना चाहिए अगर मदरसों में आतंकवादी पाए जाते हैं तो।